मंत्री का महोबा दौरा, विपक्ष पर साधा निशाना, महंगाई के लिए रूस और यूक्रेन को बताया कारण। दरअसल बता दें कि भारत सरकार की उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज अपने बुंदेलखंड के दौरे के तहत महोबा पहुंची है, जहां उन्होंने बिरमा भवन में डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके बाद वे अम्बे गेस्ट हाउस में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भी पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की युद्ध से पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताते चले कि महोबा पहुंची केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 से सरकार 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अनाज दे रही है। वहीं निशुल्क वैक्सीन देकर देश के नागरिकों को जीवन रक्षा करने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने बहुत से कारण हैं जिसके चलते महंगाई बढ़ रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में जहां गैस सिलेंडर 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए का मिलता था, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो पूरा विश्व प्रभावित होता है। अपने पड़ोसी देश यदि लंका के हालात देखें तो वहां की सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने सूझबूझ से काम लिया है। हम श्रीलंका को राशन दे रहे हैं, वहीं किसानों के खातों में सीधा पैसा भी जा रहा है। जो गरीब झोपड़ी में रहता था उसे हम मकान देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं गरीबों को मुफ्त में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है, साथ ही राशन भी दे रहे हैं। मुफ्त में उनके घर को रोशन करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को जरूर महंगाई हो रही है, क्योंकि उन्हें लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा 1 लाख के इनामी IPS मणिलाल पाटीदार के फरार होने के सवाल में कहा कि चाहे जो भी अपराधी, चाहे सरकारी नौकरी करता हो या अन्य कोई भी अपराधी, अपराध तो अपराध होता है और वह बचेगा नहीं। प्रदेश में संगठन द्वारा चिंतन शिविर लगाए गए पूरे हर जनपद में। उसी के तहत आज यहाँ के चिंतन शिविर का समापन था, उसी में मैं सम्मिलित होने आई थी। और 3 दिन का चिंतन शिविर, कार्यकर्ता एक जगह बैठता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझता है। और जो भी हमारे विद्वान वक्ता लोग आए, उन्होंने अपना विषय रखा और कार्यकर्ताओं को एक पाथे मिला। और मैं मानती हूँ कि अपनों से बड़ों का जब कुछ मिलता है तो कार्यकर्ताओं में एक हिम्मत आती है और काम करने का साहस भी बढ़ता है, हौसला भी बढ़ता है। उसी में सम्मिलित होने आए थे आज। लगातार महंगाई बढ़ रही है, LPG सिलेंडर 1000 रुपये के ऊपर पहुँच गया है, इसके लिए क्या बोलूँ? देखिए, यदि मैं पूरी सरकार का विषय रखूँगी तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। 2019 के बाद से 20 से 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज भी दे रहे हैं। फ्री में कोविड के समय वैक्सीन दे करके पूरे देश के नागरिकों को बचाया गया है, ठीक है ना। और कुछ कारण होते हैं जिनके कारण सरकार चाह करके भी, यदि मैं पुरानी सरकार का हिसाब उठा के देखूं, तब भी 900-1200 सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा था, 1500 में। दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है उस समय उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। आप हमारे देश की बात छोड़िए, लंका देख लीजिए। लंका में क्या स्थिति हुई है, कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ की सरकार। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा सूझबूझ से काम लिया। हमने वैक्सीन लोगों को भारत में ही नहीं दिया, बाहर भी दिया। हम श्रीलंका को राशन दे रहे हैं, किसानों के खातों में सीधे पैसा जा रहा है। उस गरीब को जो झोपड़ी में रहता था उसको हम मकान दे रहे हैं। तो आप एक ही पहलू क्यों देखते हैं? उस गरीब को मुफ्त में गैस सिलेंडर भी तो दिया है, मुफ्त में उसके घर में रोशनी भी तो दी है, मुफ्त में उसको आवास दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो ये दोनों पहलुओं से आप विचार करिए। हाँ, विपक्ष को जरूर महंगाई हो रही है, क्योंकि अब उनको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। तो दीदी, जैसा कि आपने भी जो है कार्यक्रम दौरान स्पीच में कहा कि जो है लगातार अपराधी जो है तख्तियां लेके सिलेंडर कर रहे हैं। महोबा के जो है IPS अधिकारी मणिलाल पाटीदार लंबे समय से फरार है, आखिर क्यों गिरफ्तारी? देखिए, वो बचेंगे नहीं। अभी आप देखेंगे कि जो भी अपराधी है, चाहे वो सरकारी अपराधी रहा हो चाहे प्राइवेट कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, कोई